तो दोस्तों ये एक जिन की कहानी है, कैसे उसने अपने 3000 साल का सफर तय किया है। वो अपनी जर्नी अलीटा को बताता है और फिल्म की कहानी बहुत ही मस्त है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो कहानी शुरू होती है अलीटा नाम की एक औरत से, जो कि अफगानिस्तान आई होती है एक स्पीच देने के लिए, एक विषय पर बात करने के लिए। तब उसे एयरपोर्ट पे कुछ अजीबोगरीब लोग मिलते हैं। उसके बाद वो उन्हें इग्नोर करके बाकी लोगों से मिलती है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर लिफ्ट की चढ़ाई करके आ जाती है जहाँ पर इसको अपनी स्पीच देनी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर ये लोग चर्चा कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि जमाना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तभी हमें दिखाई जाती है कि अलीटा को कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो सिर्फ अलीटा को दिख रही हैं। और एक बुढ़ा उसकी तरफ घूरता है, अलीटा उसकी तरफ घूरती है और धीरे धीरे अपनी स्पीच भी बोलती रहती है। तभी ये बुढ़ा एकदम से चिल्लाता है और अलीटा डर के बेहोश हो जाती है। उसके अलीटा को होश में लाया जाता है। वो अपने दोस्त के साथ एक पुरानी एंटीक शॉप में आती है जहाँ पर एक बहुत पुरानी चीज उसको मिलती है। तो दुकान वाला कहता है कि ये तकरीबन 3-4 हजार साल पुराना है। तो अलीटा कहती है कि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो तुम ये मुझे दे दो। तो वो उसे लेकर अपने घर पर ले आती है और उसे ब्रश से साफ करने की कोशिश करती है। तभी वो खुल जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा जिन निकलता है जिसका पैर हमें दरवाजे में दिखाया जाता है। लेकिन अलीटा को लगता है कि ये मेरा वहम है। और तब वो जिन टीवी देखता है और जिन को लगता है कि ये अलीटा एक कोई चुड़ैल है, इसने लोगों को कैद करके टीवी में फंसा रखा है। और वो न्यूटन को टीवी से बाहर निकालता है। अलीटा कहते हैं नहीं, उसको अंदर डाल दो। उसका अलीटा बताती है कि तुम कौन हो, सच में मेरा सपना हो या क्या हो। तो ये बताता है कि मैं सच में एक असली जिन हूँ। फिर अलीटा बोलती है कि मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहा है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना है। तो मैंने इमेजिनेशन से कई लोगों को अपने साथ महसूस किया है, मेरे दिमागी उपज है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती। तो मैंने अपने साथ बड़े होने के लिए इमेजिनेशन करके अपने दोस्त बनाए और मुझे लगता है तुम अभी भी मेरी इमेजिनेशन ही हो। लेकिन ये जिन कहता है नहीं, मैं पूरी तरह सच हूँ। और तभी वहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है जो कि अलीटा को खाना सर्व करने आया था। और वो खाना लेकर अंदर आती है और देखती है जिन कहाँ गया। और तभी जिन इंसानी रूप में अलीटा के लिए खाना बना के लाता है और अलीटा वो खाना खाती है। और वो जिन से बात करती है कि तुम सच में अगर रियल हो तो तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कहाँ से हो, क्या हो तुम। उसका जिन इसको बताता है 3000 साल पहले राजकुमारी शिवा थी, मैं उसके साथ रहा करता था और शिवा बहुत ही खूबसूरत थी। और तब उसके दरबार में एक बंदा आया गाना गाने के लिए और शिवा उसके गाने को सुनकर मदहोश हो गई। और तभी एक जादूगर ने जिसका नाम था सोलेमन, उसने शिवा को हिप्नोटाइज करके उसके साथ गलत काम कर दिया। और वो जादूगर था, उसे पता था शिवा के साथ कोई जिन रहता है और उसने उस जिन को एक बोतल के अंदर कैद कर दिया। और उस बोतल को एक कौवा यानी एक चील उठा कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। और शिवा भी धीरे धीरे जिन को भूल जाती है और वो बोतल समुद्र के अंदर गिर जाती है। उसके बाद जिन बताता है कि मैं वहाँ पे 2500 साल तक उसी समुद्र में फंसा रहा और तुम अकेली क्यों रही, तुम्हारा जब तुम जवान थी तो तुम्हारा कोई दोस्त अभी तक बना नहीं क्या। तो अलीटा बताती है मेरा एक बॉयफ्रेंड था, कुछ टाइम तक मेरा उसका रिलेशनशिप चला, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर जिन्हें अपनी आगे की कहानी बताता है कि जब मेरी बोतल समुद्र के अंदर गिरी तो एक मछली ने मुझे खा लिया और वो मछली सड़ गई। तो उस आदमी ने उस मछली को, मछुआरों ने उस मछली को एक साइड की तरफ फेंक दिया और वो एक आदमी की डेड बॉडी की आंख के अंदर चला गया और धीरे धीरे वो सख्त हो गया। और कुछ लोगों ने उससे अपने दवाइयाँ कूटी। उसके बाद कुछ कारीगरों ने उसी पत्थर को एक दीवार में चुनवा दिया और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और तभी वहाँ पर कुछ टाइम बाद कुल्टन नाम की लड़की आई और वो दीवारों पे चढ़ चढ़ के मुस्तफा जो यहाँ का राजा था उसको देखा करती थी। और तभी वो पत्थर निकल के टूट जाता है और कुल्टन उसको उठा लेती है और वो उसको साफ करने की कोशिश करती है। और तभी उसमें से निकलता है जिन और वो कुल्टन को बोलता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करना चाहता हूँ ताकि मैं आजाद हो सकूँ। तो कुल्टन कहती है कि मैं मुस्तफा से प्यार करती हूँ, उसको चाहती हूँ, तुम उसे मेरे प्यार में पागल कर दो। तो जिन कहता है ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरी बोतल को ना ऐसी जगह छुपा दो जिसे कोई जल्दी निकाल न सके और मुझे 3 विश मांग के आजाद कर दो। उसके बाद जिन मुस्तफा के कान में आके उसको कुल्टन के प्रति आकर्षित करता है और कुल्टन को बहुत ही सुंदर बना के उसके सामने रिप्रेजेंट करता है और मुस्तफा उसके प्यार में गिर जाता है। उसका कुल्टन जीनी से कहती है कि मुझे मुस्तफा के बच्चे की माँ बना दो, मुझे प्रेग्नेंट कर दो। और यहाँ पे ये सारी बातें मुस्तफा के फादर सुलेमान को पता चलती है कि कोई जिन है जिसने मेरे बेटे पर जादू कर रखा है। तो वो अपने ही बेटे को मरवा देता है और जिन आता है कुल्टन के पास और उसको बोलता है जल्दी से तुम विश मांगो क्योंकि सुलेमान तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। वो जान चुका है कि तुमने जादू से उसके बेटे को फंसाया है और तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन कुल्टन वहाँ से वैसे ही डर कर भागने लगती है और जिन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं और वो उसको मर्यादाएं बताती है कि तुम इंसानों के साथ ऐसे नहीं कर सकते, उन्हें विश मांगने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसे कुल्टन ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती है और जिन उसको ढूंढता रह जाता है। और वो अलीटा को बोलता है कि तुम कोई विश मांगो और मुझे आजाद कर दो। उसके बाद अलीटा बोलती है कि देखो मेरी लाइफ तो परफेक्ट है यार, मुझे तो कुछ वैसे चाहिए नहीं, तुम अपनी आगे की कहानी बताओ, आगे क्या हुआ। फिर जिन बताता है कि मैं वापस उसी बोतल में कैद हो गया क्योंकि मैंने उसकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं की थी जिसने मुझे आजाद कराया था, जिस कारण मैं वहाँ पर 100 साल तक कैद रहा। 100 साल बाद एक राजा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसने इस राज्य को जीत लिया और उसके 2 बेटे हुए, एक का नाम मुराद, एक का नाम इब्राहिम। तो मैं मुराद को कुछ बोलकर अपने पास ले आया
और उसने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा था, वो नहीं हटा पाया और उसने अपने भाई को बुलाया मदद के लिए। और जैसे ही मेरा पत्थर हटने वाला था, वहाँ पर मुराद और इब्राहिम की मम्मी आ गई। वो उन दोनों को अपने साथ ले गई। उसका समय बीता, मुराद बड़ा हो गया, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसका जो दूसरा भाई था इब्राहिम, वो लूजर था, मंदबुद्धि था और वो वैश्याओं के साथ रहता था। और इधर मुराद बहुत ही निर्दयी हो चुका था, उसे पीस नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे ज्यादा सुन नहीं पाता था। फिर मुराद इब्राहिम से मिलने आता है और वो देखता है कि इसके भाई की क्या हालत है, ये तो बहुत ही मंदबुद्धि है, और वो अकेला पड़ जाता है और उसका टाइम नहीं पास होता। तो वो अपने शौक के लिए, मजे के लिए लोगों को मारता है। फिर उसके पास एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा उसको कहानियां सुनाता है और ये कहानियां सुनता है। और कहानियां सुनते सुनते एक समय ऐसा आता है, ये बूढ़ा मर जाता है और मुराद फिर से अकेला हो जाता है और वो फिर से जिन की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उठा ही नहीं पाता और मर जाता है। फिर मुराद के मरने के बाद इब्राहिम को राजा बनाया जाता है और इब्राहिम बहुत सारी शादियां करता है और उसकी एक मोटी बीवी, उसका पैर उस पत्थर पे फिसल जाता है जिससे वो टूट गया और मैं वहाँ से निकल गया। और मैंने उस मोटी को बोला कि जल्दी से 3 इच्छाएं मांग के मुझे आजाद कर दो, लेकिन मोटी कहती है कि तुम वापस इस बोतल में कैद हो जाओ और उस बोतल को वहाँ से बाहर फेंक देती है और वो बोतल फिर से समुद्र में आके गिर जाती है। और फिर 16 साल की एक लड़की होती है ज़ैफिर, उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही क्रिएटिव होती है। वो एक दिन मछली काट रही होती है और मछली के अंदर से मेरी बोतल निकलती है। उसके बाद उसका पति एक राजा था, जो उसने इसके साथ गलत काम किया, तो ज़ैफिर ने मेरी बोतल को उठाया, उसे साफ करने के लिए रगड़ा और उसमें से मैं निकल गया। और मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। उसके बाद ज़ैफिर जो एक क्रिएटर होती है, वो बहुत सारी चीजें बनाती है उसकी मदद से और वो बहुत सारा ज्ञान हासिल करती है, बहुत सारी किताबें पढ़ती है और बहुत सारी किताबों का ज्ञान वो एंटिक चीजों में बदलती रहती है, कांच की शीशियां बनाकर, और वो बहुत सारे किताबों का ज्ञान बोतल्स में कैद कर देती है। फिर उसके पास उसका पति आता है, उसके साथ वो करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैफिर अब थक चुकी होती है, उसे ज्ञान ही ज्ञान हासिल करना होता है और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करने लगती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आखिर होता क्या है, ये वेव क्या होती है, लेकिन वो एक जगह पर फंस जाती है। फिर वो जिनी की मदद लेती है और उससे बहुत सारा ज्ञान हासिल हो जाता है। वो समय में आगे जाकर एक से एक चीजें सीख लेती है और एक टाइम पर आकर वो बोर हो जाती है इन सारी चीजों से, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। उसने सारी जो क्रिएटिव चीजें होती हैं, जो जानने वाली चीजें होती हैं, इसने पहले ही जान लिया था, तो पागल होने लगती है। तो उसका पागलपन देखकर जिन ने खुद को उसी बोतल में कैद करवा लिया, क्योंकि ज़ैफिर की आखिरी विश यही थी कि तुम मुझे वापस भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाऊं, यही मेरी विश है। उसका ज़ैफिर सबको भूल गई, लेकिन जिनी कहता कि मैं ज़ैफिर से बहुत ही प्यार करता था और शिबा से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था। यही दोनों थे जो मेरी लाइफ के बहुत करीब थे। उसका एलिटा कहते हैं कि मैं भी अपनी लाइफ में हमेशा अकेली रही हूँ और मैं चाहती हूँ किसी से प्यार करना, क्योंकि हर औरत को एक प्यार चाहिए। और ये जिन के साथ प्यार करती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलती है अपने घर आने के लिए। एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग होती है और ये लोग बोतल को भी चेक करते हैं, लेकिन एलिटा डर जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बोतल खाली निकलती है। उसके बाद उस बोतल को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने घर के एक साइड पर रख देती है। उसके बाद जिन जब इसके घर पर आता है लंदन में, वो देखता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेव्स बहुत सारी हैं और अफगानिस्तान में कम थी, और यहाँ पर ये लोग कुछ बातें करते हैं। तभी एलिटा की जो पड़ोसन होती हैं वो बहुत ही गालियाँ देती हैं इसको, और ये भी बहुत सारी उनको गालियाँ देती है। और ये दोनों एलिटा की जो बूढ़ी औरतें हैं, जो सहेलियां हैं, वो इसको ताने मारती रहती हैं। एलिटा अपने घर में आती है, वहाँ भी ताने सुनती है। तभी जो जिन होता है वो उनकी आवाजों को एलिटा तक पहुँचने से रोकता है, जिससे उसको उनकी गालियाँ सुनाई ही नहीं देती। उसके बाद वो काम करती है, दुनियादारी देखती है और उससे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि अब मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ। अब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा घर पे कोई इंतजार कर रहा है। वो अपने घर पे आने के लिए एक्साइटेड होती है और अपने घर पे आकर जिनी से बात करती है, और वो जिन के साथ खाना बनाकर वो जो औरतें जो इसको गाली देती है उनके सामने आती है और उनको अच्छा सा खाना बना के देती है और उनसे प्यार से बात करती है और वो अपने दोस्त से मिलवाती है। और ये बुढ़िया भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं एलिटा से, और एलिटा को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे से अब अच्छे से बात कर रहा है। उसका समय बीतता है, एलिटा अपने प्रोफेसर का काम करती है, लोगों को भाषण देती है, और जीनी भी वहाँ पर आता है। और जीनी को यहाँ पर नुकसान हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव्स इसको नुकसान देती हैं और ये इतना सारा इलेक्ट्रिक वेव की चीजें नहीं सह सकता। और समय बीतता है, कुछ दिन बाद एलिटा जिन को ढूंढती है और जिन को वो बेसमेंट में आके देखती है, और जिन जो मरने लग रहा है क्योंकि वो इस दुनिया में रह नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी यहाँ पर रहने के लिए बनी ही नहीं है क्योंकि वो खुद भी इलेक्ट्रिक वेव से बना हुआ है। तो एलिटा कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें विश मांग के आजाद कर देती, और वो कुछ विशेष मांग के उसको आजाद कर देती है और उसके कपड़े, उसके जूते अपनी यादों के साथ अपने स्टोर रूम में रख देती है। उसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और वो जिन के साथ उन्हें जो भी टाइम स्पेंड किया, जिन कैसे बने हैं, जिन क्या है, उसकी पूरी कहानी को उसने एक बुक के अंदर लिख दिया और उस बुक का नाम रखा 3000 ईयर्स लॉगिंग। और वो अपनी बुक को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो महसूस करती है कि मेरे आसपास जिन है, और वहाँ से जिन इसकी तरफ आता है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और हाथ पकड़ के ये दोनों अकेले जो थे वो एक साथ हो जाते हैं और ये लोग जाने लगते हैं। और यहाँ पर ये खूबसूरत फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप अगर इसको खुद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है
आपकी ज़िंदगी में कोई यार नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।